सो हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को बताऊंगा एक ऐसे एनिमे के बारे में जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रोम-कॉम जॉनर का एनिमे है। ये मामूली रोम-कॉम्स की तरह उतना लवी-डवी नहीं है। इसमें चीज़ें बहुत ही रियलिस्टिक मैनर में दिखाई गई है। इसकी कहानी वही हाई स्कूल के अराउंड घूमती है और इसे 2020 में रिलीज़ किया गया था। ये लीगली क्रंची रोल में भी अवेलेबल है इंडिया में और इसके टोटल 3 सीजन्स है विद कंप्लीट एडेप्टेशन ऑफ इट्स मांगा। और यही इसका बेस्ट पार्ट भी है क्योंकि आपको आने वाले कोई सीज़न के लिए इसके लिए वेट नहीं करना पड़ता है। इस एनिमे का सबसे बड़ा हाईलाइट इसका एमसी और इसकी स्टोरी है। जिस तरीके से हमें चीज़ें दिखाई जाती है वो बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच में दिखाई जाती है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा रियल है, मतलब उसकी बातें तो और ज़्यादा रियल है। शो के बीच में एक लाइन वो कहता है कि इफ़ ट्रूथ इज़ क्रूअल सो काइंडनेस मस्ट बी लाई। और ये बात कितनी ब्यूटीफुल है ये मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस एनिमे में मेन कैरेक्टर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। एमसी को अकेले रहना काफ़ी पसंद है, उसे सोशलाइजिंग उतना पसंद नहीं है और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में उतना ज़्यादा समझ नहीं होता है। उसे बाकी स्टूडेंट्स जानवरों की तरह लगते हैं जो कि भीड़ में रहते हैं और वो अपने आप को भालू समझता है जिसे कि अकेले रहने में शान नज़र आती है। उसके इसी एटीट्यूड की वजह से उसकी टीचर काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में फ़िक्र करती है और उसे फोर्सफुली उसके परमिशन के बिना उसे एक क्लब में डाल देती है जहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारी मेन फीमेल लीड से, जो कि बिल्कुल एमसी की तरह ही काफ़ी ज़्यादा रियल होती है और उसे भी अपनी फीलिंग्स के बारे में उतना नहीं पता होता है। इस क्लब में उन्हें दूसरों बच्चों की मदद करनी होती है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है अपने अपने तरीक़ों से। इसी दौरान हमें हमारी दूसरी फीमेल मिलती है जो कि क्लब में तो ऐसे तो मदद लेने आई थी परंतु वो उसी ग्रुप का पार्ट बन जाती है। और अब इन तीनों के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है जिसमें कि सेकेंड फीमेल लीड जो हमारी होती है उन्हें तो अपनी फीमेल फीलिंग्स के बारे में पूरी तरीक़े से पता होता है, लेकिन बाकी जो 2 कैरेक्टर्स हैं उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता क्योंकि उन्हें उतनी समझ है ही नहीं। उन्हें आज तक अपनी फीलिंग्स की वो उतना अच्छा तरीक़ा से समझ में आया ही नहीं। अगर हम लोग वापस से एमसी के और बात करें तो एमसी के जो तरीके होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के वो बहुत ही टेढ़े होते हैं और उन्हें देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन काफ़ी बार होता है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके दूसरों की हेल्प करता है, जो कि हमारी जो मेन फीमेल लीड है उन्हें नहीं पसंद होता क्योंकि अब वो भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स रखती हैं जो कि उसे नहीं पता है। और ये देखा जाए तो मेन कैरेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है क्योंकि वो आज तक ऐसे ही रहा है। उसने हमेशा अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और उसे उस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक और कैरेक्टर के बारे में मुझे तारीफ़ करनी हुई तो मैं इसकी टीचर के बारे में करूँगा। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेटअप करती हैं एनिमे में, जो कि हमें दिखाता है कि एक परफेक्ट लव हो सकता था अगर ये दोनों एक सेम ही टाइमलाइन में होते, क्योंकि ये दोनों लिटरली में आपको फील होगा कि काश कि इसकी फीमेल टीचर जो है या फिर ये दोनों मेन कैरेक्टर और ये एक ही एज ग्रुप के होते तो ये दोनों तो सबसे ज़्यादा परफेक्ट कपल बनाते, क्योंकि इन दोनों का अंडरस्टैंडिंग लेवल एक अलग लेवल पे है। एट दी एंड अपनी फीलिंग्स के बारे में थोड़ा दोनों कैरेक्टर्स जो है जानने लग जाते हैं एंड उसके बाद क्या होता है और स्टोरी में क्या क्या हुआ वो आपको खुद ही चेकआउट करना चाहिए। सो जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।